सो अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं पार्ट 6 ऑफ दिस चैप्टर फ्रीडम, एंड देन दिस चैप्टर आई होप विल बी ओवर। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा चैप्टर है। वी आर डूइंग लाइन बाय लाइन डिस्कशंस। बाप रे, ये क्या आवाज आया? पता है सर, मेरे फोन से इधर से ही आया सर। चलो ठीक है। बैनिंग इज एन इजी सोल्यूशन। रीड करो यहाँ से। Banning is an easy solution for the short term since it meets the immediate demand but is very harmful for the long-term prospects of freedom in a society. Because once one begins to ban, then one develops a habit of banning. But does this mean that we should never ban? तो माने बोल रहे हैं ना, बैन करना। मूवीज आई थी। हाँ बोलो बोलो, वेरी गुड, बोलो। रिसेंटली भी से मूवीज आई थी, जैसे कि काली पे आई थी मूवी, तो उसे बैन करने को कहा गया था जिसमें कहीं ना कहीं गलत दिखाया गया था। तो उसे लगा मे बी हो भी सकता है कि कहीं ना कहीं उसको सही भी दिखाया, वहाँ पे इंडिकेट करने का तरीका कुछ अलग हुआ। फॉर एग्जाम्पल आई वुड टेक एग्जाम्पल ऑफ पद्मावत फिल्म, जिसमें र्यूमर्स था कि जो पद्मावती क्वीन थी कि वो डांस करती है किसी फॉरेनर के आगे, बट एक्चुअली सब था नहीं, देखने को नहीं मिला था। तो बहुत से र्यूमर्स भी हो सकते हैं कि नेवर बैन करना भी सही नहीं है। देखो आजकल तो ना ये लोग पब्लिक से सिटी स्टंट भी करता है जानबूझ के। आजकल लोग बहुत बदमाश हो गए। ठीक है, आजकल ये लोग को क्या लगता है कि बोलते हैं ना कि बैड पब्लिसिटी इज ऑल्सो गुड पब्लिसिटी। ठीक है, तो ये लोग जानबूझ के भी ऐसे छोड़ देता है फुलझड़ी बीच में, जिससे क्या फिल्म का नाम होने लगे, लोग बात करने लगे। ठीक है, तो ये भी ये लोग मिस यूज करता है। लेकिन हम लोग अभी मिस यूज वाला बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक अलग चीज का बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीचर है और अगर वो स्टूडेंट उसको कुछ बताना चाह रहे हैं और वो सुने नहीं, तो एक तरह से क्या होगा मालूम है, आस्ते आस्ते उसका गंदा आदत बन जाएगा। ठीक है, ही विल नॉट इम्प्रूव। हर आदमी को हमेशा सुनना चाहिए। तो मालूम है स्पोर्ट्स में क्या होता है ना, स्पोर्ट्स में आप सपोज करो फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली इज नॉट गोइंग थ्रू अ वेरी गुड पैच। ठीक है, लेकिन अभी कोई कोच उसको बोलेगा ना, तो हो सकता है वो ईगो पे ले ले, वो बोले तुमको पता है मेरा इतना सेंचुरीज है, मेरा ये है, मेरा वो है, और वो किसी की बात नहीं सुनेगा। तो इन द लॉन्ग रन नुकसान किसका होगा? उसी का होगा ना, बिकॉज फिर वो इंप्रूव नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आप हर चीज को बैन करने लगेंगे, आप हर चीज को अगर आप फेस नहीं करेंगे, तो फिर आपका हैबिट ही गंदा हो जाए। ठीक है, और फिर आप इस गंदा हैबिट में पड़ जाएंगे, बैन करना बैन करना। सो यू विल नॉट बी एबल टू फेस द प्रॉब्लम हेड ऑन। ये आपके अंदर गंदी चीज हो जाए। ठीक है, समझ में आ रहा बात को? तो अगर आप हर चीज को बैन करेंगे तो दिस विल सेट अ रॉन्ग एग्जाम्पल। ओके, चलो आगे रीड करो। After all, we do have censorship of films. It is not similar to banning, where only a portion of a film is banned and not the whole film. The question that is often debated, therefore, debated. Sorry, sir, debated. Then the question that is often debated, therefore, is when should one ban and when should not? Should one not? Should one never ban? Just for interest in England, anyone who is employed to work for the royal household is constrained by contract. A constraint from writing about the inner affairs of the household. So, if such a person were to leave the employment, they would be unable to give an interview or write an article or author a book about the politics of the royal household. Is this an unjustifiable constraint on the freedom of expression? क्या लगता है तुम लोग? सर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। ये गलत है। क्यों गलत है तो बता, बेटा एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे होता है ना, हम लोग के साधु लोग होते हैं ना, तो हम लोग जो साधु संत से मिलने जाते हैं, तो साधु लोग ऐसे बैठे रहते। आप चर्च में जाइए, पोप से मिलिए, आप किसी भी गुरु से मिलिए, या आप मयंक सर से मिलिए। छोड़िए सबको, आप मयंक सर को जो जानते हो या मयंक सर को जो देखते हो, तुमको लगता है कि पूरे पूरे लाइफ में मयंक सर ऐसे ही होंगे? है ना, उनकी लाइफ एक वीडियो के सामने अलग है ना, पब्लिक के सामने अलग लाइफ है, और प्राइवेट लाइफ उनकी अलग है ना। तुम लोग को तो मयंक सर का भी तो पर्सनल कुछ होगा ना, उनको भी तो अच्छा लगता होगा कि वो अपना जोक्स करे, मस्ती करे, बदमाशी। तुम सोचो मयंक सर अचानक ऐसे डांस करने लगे, तुमको अजीब लगे ना, सर डांस कर रहे हैं यार, ये क्या बात हो गई? अभी इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम सर। लेकिन सर की भी तो पर्सनल लाइफ है ना, वो तो अपने पर्सनल लाइफ में कुछ करते होंगे, है कि नहीं? तो अगर आप किसी से उनके माने प्रोफेशनल एरिया के बाहर मिलेंगे, तो यू विल फाइंड दैट पर्सन इज लिटिल डिफरेंट।
जब रॉयल खानदान के लोग मिलते हैं तो हम उनको मिलते हैं एज अ क्वीन, एज अ प्रिंस, प्रिंस चार्ल्स, क्वीन विक्टोरिया, ठीक है। अब जो लोग उनके संग रहते हैं वो तो देखते हो ना, हर वक्त तो क्वीन ऐसे नहीं करती होगी ना, या हर वक्त तो वो ऐसे प्रिंस ऐसे नहीं चल रहा होगा, कभी ना कभी तो वो भी अपना हाफ पैंट पहन के घूम रहा होगा ना, कभी कभी वो भी बॉक्सर में घूम रहा होगा। तो वो सब बात अगर बाहर आ जाएगा तो उनकी रॉयल्टी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, है कि नहीं? बिकॉज एवरीबडी हैज द प्राइवेट पार्ट, वही नेगेटिव लिबर्टी वाला बात है ना। कुछ तो है ना कि आप उसके अंदर घुसना नहीं चाहते। तुमको क्या लगता है अमिताभ बच्चन हमेशा अमिताभ बच्चन ही होता होगा क्या? क्या वो कभी रिलैक्स नहीं करता होगा? लेकिन आर यू इंटरेस्टेड इन नोइंग अमिताभ बच्चन इन अ रिलैक्स फॉर्म? नो, यू वांट टू सी अमिताभ बच्चन लाइक अमिताभ बच्चन ना, यू लाइक टू सी शाहरुख खान लाइक शाहरुख खान। क्या तुमको अच्छा लगेगा कि शाहरुख खान कभी बहुत गंदे से शेव नहीं किया हुआ है, 3 दिन से नहाया नहीं है, बाल उसके ऐसे ऐसे है, तुमको देख के अच्छा लगेगा वो शाहरुख खान? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, है कि नहीं? तो उनकी जो पर्सनल लाइफ है दैट इज डिफरेंट, इसी के लिए उसको रोका भी जाता है। वरना क्या उनका जो उनका अगर हम लोग सब, जैसे अगर हम लोग जो हीरोइंस है ना, जो तुम लोग को बहुत सुंदर लगती है कि कितना अच्छी सुंदर हीरोइन, तुमको लगता है दीपिका पादुकोण कितनी सुंदर है, ये कितना सुंदर है, वो कितना सुंदर है, तुम उनको रियल लाइफ में देखेगा तो डिफरेंट, इजंट इट? हर वक्त थोड़ी ना कोई इंसान सुंदर लगता है। अभी सृजन को देख लो, अभी इसको किसी शादी में जाना हो तो देखो क्या सुंदर लगेगा, हैंडसम बॉय लगा। अभी देखो ऐसे लग रहा गधा टाइप का, है कि नहीं? चलो क्या? चलो इसको रीड। अच्छा तुमको लगता है तुम अभी भी हैंडसम है? अरे नहीं, कुछ नहीं लगता, तो तुमका गुस्सा क्यों हो गया? लेकिन गधा भी नहीं लगता अपने आप को। अच्छा गधा नहीं लग रहा? हाँ मैं तेरा एक तो और वीडियो ले लिया हूँ ऐसे वाला, वो वाला वीडियो है मेरे पास, वो मैं डाल दूंगा। चलो आगे रीड करो। कंस्ट्रेंट। okay, sir. Constraints of different kind thus exist, and we are subject to them in different situations. While reflecting on such situations, we need to realize that when constraints are backed by organized social, religious, or cultural authority, by the might of the state, they restrict your freedom in ways that are difficult to fight against. However, if we willingly or for the sake of pursuing our goals or ambitions accept certain restrictions, our freedom is not similarly limited. In any case, we are not coerced into accepting the conditions. Then we cannot claim that our freedom has been curtailed. तो Sir, यहाँ पर coerced क्या होता है? हाँ कोर्स मतलब फोर्स्ड। Coerced, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग को सोसाइटी फोर्स करके कोई चीज मानने के लिए नहीं बोल रही, लेकिन हम लोग को बोल रही है कंस्ट्रेंट करिए, तो दैट इज ओके। लेकिन कहीं बाय फोर्स अगर हम लोग को दबाया जा रहा है ना, देन दैट इज नॉट फ्रीडम, है ना। फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि कल से लॉकडाउन चालू हो रहा है, तुमको लगता है वो फोर्स था कि वो रिक्वेस्ट थी एक्चुअली? और वो जरूरी भी था ना क्या कंस्ट्रेंट? वो फोर्स्ड था? नहीं फोर्स नहीं था, वो फोर्स था बट दैट वाज फॉर आवर गुड ओनली ना, है ना। बट अगर रीजन ना पता हो तो ऐसे देखा है तो फोर्स्ड ही है पूरी तरह से। तो वो फोर्स था, तो सही बात है कि वो फोर्स्ड है, पर उसके बावजूद वो लोग डरे। तुम देखो किसी को भी उन्होंने ऐसे अरेस्ट करके जेल में नहीं डाला, देवर, और वो ना हम लोग के लिए अच्छे के लिए था ना, क्योंकि वो अगर नहीं करते, वो कंस्ट्रेंट वहां पर नहीं होता, तो डेंजर या थ्रेट हो जाता, बहुत बड़ा थ्रेट था, अंडरस्टूड? तो दैट वाज नीडेड। अब तुम देखो अभी आज के डेट में तो पूरा रिलैक्स करके रखा हुआ है ना, अभी तो लोग जा रहे हैं आ रहे हैं सब कुछ कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम लोग को पूरा टाइम जिंदगी भर के लिए रोक दिया गया? अगर जिंदगी भर के लिए रोक दिया होता तो वो गलत था, लेकिन हम लोग को कुछ टाइम के लिए रोका गया, दैट वाज ओके, एक्सेप्टेबल, क्योंकि दैट वाज गुड फॉर अ सोसाइटी एट लार्ज, है ना। लेकिन अगर हम लोग को निकाला ही नहीं जाता, बोले नहीं तुम अंदर ही रहोगे अब, तो वो गलत है, अंडरस्टूड? तो अगर थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन है जिससे सोसाइटी को फायदा होता है, इट इज नॉट बैड। चलो यहां से रीड करो, अनुष्का रीड। We began by saying that freedom is the absence of external constraints. We have now come to realize that freedom embodies our capacity and our ability to make choices. And when we make choices, we have also to accept responsibility to our actions and their consequences. It is for this reason that most advocates of liberty and freedom maintain that children must be placed in the care of parents. Our capacity to make the right choices, to assess in a reasoned manner available options, and shoulder the responsibility of our actions have to be built through education and cultivation of judgment, just as
by limiting the authority of the state and the society. तो क्या मतलब हुआ इसका फाइनली? ये एक्चुअली ना ये लोग सीबीएसई वाला लोग का जो इंग्लिश है, ये लोग थोड़ा सा चीज को ना एक्सप्लेन करने के चक्कर में बहुत कंफ्यूज कर देते। दे कुड एक्चुअली राइट इट इन अ वेरी सिंपल मैनर, पर बे मतलब का ये लोग एक पॉइंट के दे ट्राई टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जिसके कारण होता है कभी कभी पूरा वर्ड निकल के सामने नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर ये लोग क्या बोल रहा है कि हम लोग ने स्टार्ट किया था फ्रीडम को, क्या समझा? फ्रीडम का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट। माने अनुष्का बोल रही है कि फ्रीडम का मतलब है जब कोई रुकावट नहीं होगी, पर दैट इज नॉट फ्रीडम, है ना? अगर कोई रुकावट आपके लिए ऊपर नहीं होगी तो आप ग्रो नहीं करोगे कभी, है ना? राइट और रॉन्ग? फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चों के ऊपर माँ बाप नहीं होंगे तो क्या बच्चे अच्छा ग्रो करेंगे, कि अगर माँ बाप होंगे तो अच्छा ग्रो करेंगे? देखो, मम्मी होगी तो कंस्ट्रेंट्स होंगे, है ना? पापा होंगे तो कंस्ट्रेंट होंगे, लेकिन कौन सा बच्चा ज्यादा अच्छा डेवलप करेगा? वो बच्चा जो मम्मी पापा के संग रहता है, या वो बच्चा जिसके ऊपर मम्मी पापा नहीं है? इसका रहता है। जिसके साथ उसके पेरेंट्स रहेंगे। लेकिन जिसके संग पेरेंट्स रहते हैं वहां तो कंस्ट्रेंट होते हैं, तो फ्रीडम कहां से होगी? बट सर डेवलपमेंट भी उनका ज्यादा अच्छा होता है। करेक्ट, यही तो ये समझा रहा है इस पैराग्राफ में, कि एक बच्चा है मम्मी पापा के संग रहता है, एक बच्चा मम्मी पापा के संग नहीं रहता है। तो जो बच्चा मम्मी पापा के संग नहीं रहता वो बोलता है मैं फ्री हूँ। क्यों फ्री हूँ? मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मुझे कुछ रोकने वाला नहीं। एक बच्चा जो मम्मी पापा के संग रहता है उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स है। लेकिन असल में फ्रीडम किसके पास है? फ्रीडम है उस बच्चे के पास जिसका मम्मी पापा है। क्यों? क्योंकि वो उसको ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, उसके प्रॉब्लम के टाइम पे भी खड़े हैं, है ना? तो वो कंस्ट्रेंट इज हैप्पी। तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि मम्मी पापा को हटा दिया जाए। करेक्ट। फ्रीडम का मतलब ये है कि हम ग्रो करें सोसाइटी में विथ द लिमिटेशन, विथ द कंस्ट्रेंट विच इज नेसेसरी, ठीक है, विच हेल्प्स मी एंड द सोसाइटी एट लार्ज। उसको हम फ्रीडम बोलते हैं। समझ में आ रहा बात को? तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा खुला छूट है, और फ्रीडम का मतलब ये भी नहीं है कि आपको दबा दिया जाए, वो भी ठीक नहीं है। तो आपको ग्रो कराने में हेल्प करे, दैट इज फ्रीडम। राइट और रॉन्ग? राइट सर। तो फ्रीडम इज नॉट नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया इज नॉट फ्रीडम, है ना? फ्रीडम हमारा इंडिया में है ना? यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन फिर भी हम काफी फ्री हैं। इंडिया जैसा फ्री कंट्री तो शायद अमेरिका भी है। अमेरिका भी काफी फ्री कंट्री है, थोड़ा सा और ज्यादा वो लोग इवॉल्व है। हम लोग थोड़े से भी इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास रिलीजन का इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जितना हमारे पास में है। तो हम लोग एक बहुत बड़ा कल्चरल, लिंग्विस्टिक और सोशल रिलीजियस कंट्री है, पर फिर भी वी आर डूइंग इट वेरी वेल ना। हम लोग सबके संग चल रहे हैं, सबके संग कर रहे हैं। देखो, ब्यूटी ऑफ इंडिया, एक ही दिन यहाँ पर ईद भी होता है, एक ही दिन यहाँ पर दुर्गा पूजा भी होता है कि नहीं? एक ही दिन माने दो दो बड़े बड़े, जैसे तुम देखिएगा जिस दिन गुरु नानक जयंती होता है उस दिन जैनी लोग का पासना जयंती भी होता है। एक गली से पासना जयंती का जुलूस निकल रहा होता है, एक जगह से गुरु नानक जयंती निकल रहा होता है। अब ऑब्वियसली तुमको मालूम है जहां से जुलूस निकलेगा रोड ब्लॉक हो जाएगा, लेकिन लोग अलाउ करते हैं। लोगों को तकलीफ होती है पर वो अलाउ करते हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या है, हम लोग का बोलते हैं ना, हम लोग क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे अंदर। तो फ्रीडम का मतलब ये होता है आप दूसरे को भी समझो, ठीक है? कंस्ट्रेंट्स आर गुड फॉर यू। अच्छा, माने ऐसा कंस्ट्रेंट होना चाहिए जो आपको डेवलप करने में हेल्प करे। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, जब तुम लोग एग्जाम देते हो तो तुम लोग को पेपर 2 घंटा या 3 घंटा में कंप्लीट करना पड़ता है। इज दैट गुड कि तुमको बोले नहीं सारे टाइम लिखते रहो, जब तक मन तब तक लिखते रहो एग्जाम? कौन सा एग्जाम अच्छा होगा? सर जिसमें फाउंडेशन हो के कितना देर में कंप्लीट करना पेपर, है ना? तो तुम भी फ्री हो जाओगे ना। सपोज 3 घंटा का पेपर है, 3 घंटा में तुम पूरा कॉन्सेंट्रेट करके अपना बेस्ट दोगे, पेपर सबमिट करोगे, यू आर फ्री। नहीं तो अगर कोई टीचर बोलेगा नहीं तुम्हारा सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक कभी भी पेपर दे दो, तो तुमको पेपर देने में मजा नहीं आएगा, जबकि तुम फ्री है। या टीचर बोले जब मन में तब दे दो, तब तो हो सकता है तुम कभी सबमिट ही नहीं करे। तो तुम्हारा ग्रोथ ही नहीं होगा फिर कभी। लेकिन वो 3 घंटा का जो कंस्ट्रेंट है, दैट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ यू, इजंट इट? करेक्ट? समझ में आ रहा बात को? यस सर। तो दिस इज फ्रीडम फॉर यू, ठीक है? तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि आप जो भी करते रहे, चिल्लाते रहे, किसी को भी। अगर आपके काम करने से दूसरे को नुकसान हो रहा है तो वो फ्रीडम है। अगर तुमने ट्रेन का रास्ता ब्लॉक कर लिया तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि तुम दूसरे को परेशान कर रहे हो, ये रॉन्ग है कि नहीं? तुमको कोई प्रॉब्लम है सरकार से, देयर इज अ वे ऑफ प्रोटेस्टिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि रेलवे स्टेशन पे आके खड़े हो गए, ट्रेन के आके लेट गए, ट्रेन में आग लगा दी। तुमको लगता है ये फ्रीडम है? तो ये आपको समझना हो, ठीक है?
चलो तो वी हैव कंप्लीटेड फ्रीडम। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कौन सा करना है? Equality. Equality. इक्वालिटी की लिबर्टी क्या है? Equality. ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे इक्वालिटी। बोलो। कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उस चैप्टर का मतलब उस बुक का सेकंड चैप्टर से नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो कर लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बाय एंड हाउ आगे बढ़ा लेंगे। ओके, बता दें मेरे को क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट तुम लोग एग्जाम में आ रहा है वो बता दो, वो करेंगे। सर एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ पूछो। सर क्वेश्चन ये है कि चैप्टर में लिबर्टी और फ्रीडम दोनों का बात लिया गया है, तो फिर सर उस कंडीशन में लिबर्टी और फ्रीडम में यहाँ पर डिफरेंस क्या हो गया? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक सेकेंड में फिर से शेयर करता हूँ तुम लोग के साथ। वो हम लोग शायद रीड नहीं किया ना। इसको यूज करो, लिबर्टी यहाँ से रीड करो। सर स्टार्टिंग से ना। हाँ, लिबरलिज्म लिखा हुआ है, इसको रीड करो। Liberalism. When we say that someone's parents are very liberal, we usually mean that they are very tolerant. As a political ideology, liberalism has been identified with tolerance as a value. Liberals have often defended the right of a person to hold and express his or her opinions and beliefs, even when they disagree with them. But that is not all that there is to liberalism, and liberalism is not the only modern ideology that supports tolerance. क्या मतलब है इसका? When we say, देखो लिबर्टी, लिबरलिज्म और जो फ्रीडम होता है ना, फ्रीडम एक ब्रॉडर वर्ड है, लिबर्टी एक नैरोअर वर्ड, ठीक है। लिबर्टी का मतलब है कि आप किस प्रकार से अपने फ्रीडम को यूज करते हो, दैट इज लिबर्टी, ठीक है। माने द वे यू यूज योर फ्रीडम इज लिबर्टी। और फ्रीडम का मतलब ये होता है कि पूरे का पूरा आपके ऊपर कोई कंस्ट्रेन है ही नहीं, उसको हम फ्रीडम बोलते हैं। तो फ्रीडम इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, लिबर्टी इज अ नैरोअर कंसेप्ट, ठीक है। So when we say that someone's parents are very liberal, we usually mean that they are very tolerant. As a political ideology, liberalism has been identified with tolerance as a value. Liberals have often defended the right of a person to hold and express her opinion and believe even when they disagree with them. तो liberal का मतलब क्या होता है? Liberals लोग वो होते हैं जो आपको काम करना अलाउ करते हैं, ठीक है। वो आपसे खुश नहीं है या आपके डिसीजन से शायद खुश नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऑपरेट करने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रात को देर रात तक पार्टी करते हैं, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक, और आपके पेरेंट्स आपको करने देते हैं, इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा लिबरल है, वो आपकी आजादी को मैंने आपको, उनको पसंद नहीं है, उनको हो सकता है नहीं अच्छा लग रहा हो, पर फिर भी वो आपको अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको फ्रीडम दे रहे हैं थोड़ा ज्यादा, ठीक है। तो लिबर्टी का मतलब ये होता है व्हेन यू एक्सेप्ट समबडी एल्स, ठीक है। लिबरलिज्म इज नॉट द ओनली मॉडर्न आइडियोलॉजी दैट सपोर्ट्स टॉलरेंस. What is more distinct about modern liberalism is its focus on individual. For liberals, entities like family, society, community have no value in themselves, but only if these are valued by individuals. They would say, for example, that the decision to marry someone should be taken by the individual rather than by the family, caste, or community. Liberals tend to give priority to individual liberty over values like equality. They also tend to be suspicious of political authority. लिबरल लोग वो होते हैं ना जो इंडिविजुअल के डिसीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका डिसीजन को रिस्पेक्ट करता है वो लिबर्टी है, माने यू कैन डू व्हाट यू वांट टू डू। इक्वालिटी अलग चीज होती है, इक्वालिटी का मतलब ये हो कि आपको कोई रोक नहीं सकता, अंडरस्टूड। तो इक्वालिटी एक ब्रॉडर कंसेप्ट है और लिबरलिज्म एक थोड़ा छोटा कंसेप्ट है, ठीक है। तो यू आर लिबरल का मतलब यू आर फ्री टू डू व्हाट यू वांट टू डू। फॉर एग्जांपल इन इंडिया यू हैव द लिबर्टी टू चूज योर रिलीजन, है ना। हम लोग को रिलीजन के लिए लिबर्टी है, हम जो रिलीजन चाहे उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई हमको फोर्स नहीं कर सकता, अंडरस्टूड। समझ में आ रहा बात? तो यस सर कंटिन्यू करें रीड करना? नहीं नहीं, बस हो गया यही, थोड़ा सा तुमको कंसेप्ट समझाता। हम लोग लिबर्टी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एक चैप्टर में, तो और क्लियर होगा, ठीक है। ओके सर। बेसिकली समझो, लिबर्टी का मतलब होता है आप अपने फ्रीडम को रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज करो, ठीक है।
आपके पास लिबर्टी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहे करोगे, पर आपको जितनी आजादी दी गई है आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज करो, दैट इज लिबर्टी। ठीक है, चलो।